शो की शुरुआत हम नॉर्मली करते हैं आज के संकेतों के साथ। वैसे ही करेंगे। आज के संकेतों में सबसे बड़ा संकेत आज नहीं है, कल है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वही है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? देखिए, मैं हंसी मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल इस अर्निंग सीजन का आर्ग्यूएबली, कुछ लोग कहेंगे आर्ग्यूएबली सबसे बड़ा दिन है। कल आएंगे HDFC बैंक और ICICI बैंक के नंबर्स। इन बैंकों को पता नहीं मुझे कि क्या दिक्कत है लोगों के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट के साथ, फाइनेंशियल कम्युनिटी के साथ, सैटरडे को नंबर्स रखते हैं। एक अच्छी चीज़ है, दोनों ने एक ही सैटरडे कर लिया, तो 2 सैटरडे नहीं खराब होंगे, एक ही सैटरडे खराब होगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि सैटरडे को नंबर्स रखने की क्या फैसिनेशन है। आप फ्राइडे शाम को रख लीजिए, सैटरडे को नंबर्स रखने की क्या फैसिनेशन है। लेकिन जो भी है तो है। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है? HDFC बैंक और ICICI बैंक का बैंक निफ्टी में वेट है 33%। एक समय पे ये नंबर 55% हुआ करता था। उसके बाद जो बैंक निफ्टी में जब वो हमारी मुहिम काम आई थी और उसके बाद वेटेजेस कम हुए थे, कैप किए गए थे ताकि इंडेक्स में बहुत ज़्यादा एक ही स्टॉक या 2 स्टॉक का वेट ना हो, उसके बाद कैप हो गया था, तो अब 33% रह गया। लेकिन 33% भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। 1/3 यानी 1/3 बैंक निफ्टी का बाई वेट कल नंबर आएंगे और मार्केट कैप के हिसाब से तो ऑलमोस्ट आधा ही होगा। और निफ्टी में भी 20% वेट है इनका, ऐसी बात नहीं है। क्यों हम कहते हैं कि बैंकिंग स्टॉक सबसे ज़्यादा बैंक सबसे बड़ा इंडेक्स है? क्योंकि इन 2 स्टॉक्स का निफ्टी में भी 20% वेट है। करीब करीब 11-12% HDFC बैंक का और बाकी का ICICI बैंक का है। तो पिछले 2 से 3 दिनों से बैंक निफ्टी थोड़ी सी थकान के साइन दे रहा है। या तो थकान के साइन दे रहा है या बैंक निफ्टी अभी अग्रेसिव मूव करना नहीं चाहता बिफोर ये जो 2 बड़े नंबर्स आए। बहुत ज़बरदस्त मूव आया बैंक निफ्टी में, 50,000 के लो से 56,000 तक का 6,000 पॉइंट के करीब की रैली हो चुकी है। और मतलब 61,700 से गिरे थे हम, ऑलमोस्ट आधा हमने रिक्लेम कर लिया, बाकी का आधा बाकी था। और अर्निंग सीजन यहाँ से अब सबसे बड़ा क्यों बनने वाला है? देखिए, आप मान के चलें इस चीज़ को, वॉर तो खैर रहेगी, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जैसे अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है, वॉर मोरलेस खत्म हो चुकी है। तो वो तो खैर एक अब थोड़ा सा आप इरिटेंट ही रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और कल विप्रो के नंबर्स और गाइडेंस दोनों काफ़ी ख़राब हैं। मैं कुछ देर में इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन IT शेयरों में ये रिस्क रहेगा। IT में भले ही एक काउंटर ट्रेंड रैली हुई है, लेकिन एक रिस्क रहेगा क्योंकि रैली यहाँ पर बड़ी हुई है। लेकिन इसको मैं कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा बाकी के क्यूज़ पर आ जाते हैं। 2 महीनों के बाद पहली बार FIIs की बैक टू बैक बाइंग है। छोटी सही, लेकिन अब तक क्या था, एक दिन की बाइंग आती थी, उसके बाद वापस सेलिंग आती थी। इस बार 2 महीने के बाद पहली बार हुआ है कि आपकी एटलीस्ट 2 दिन की बैक टू बैक बाइंग है FIIs की। तो ये तो हो गए हमारे सारे जो इंटरनल क्यूज़ हैं। अब आते हैं उस क्यू पर जो अब तक हमारा सबसे बड़ा क्यू बना हुआ है, वो है डोनाल्ड ट्रंप और वेस्ट एशिया की वॉर। युद्ध के फ्रंट पर बड़ी डेवलपमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप का नया स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने खुद कहा है कि मैंने एक और लड़ाई रुकवा दी है। कौन सी 11वीं या 12वीं लड़ाई रुकवाई है, ऐसा कुछ कहा उन्होंने मेरे ख्याल से। तो 10 डेज सीज फायर बिटवीन ईरान, इजराइल एंड लेबनान। वो वक्त फिल्म में एक डायलॉग वो था, वो कोर्ट रूम सीन चल रहा था। वो बोलते कि वो मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, बोलते वो दरवाज़ा जो अंदर से खुला था। मतलब एक लड़ाई उन्होंने कहा मैंने बंद करवा दी जो इन्होंने ही शुरू करवाई थी। इजराइल लेबनान की लड़ाई तो उसके बाद ही शुरू हुई थी। ठीक है, तो खैर जो भी है, उन्होंने ये भी कहा कि ईरान यूरेनियम उनको सौंपने को तैयार है। एनरिच यूरेनियम जो है, तो मतलब न्यूक्लियर जो उनका जो मेन चीज़ रही है कि भाई ईरान बम नहीं बनाएगा, ये थोड़ा सा कट के आ रहा है तो उसको हटा दें भले ही। और एक और चीज़ उन्होंने कही कि वो ईरान के साथ डील जल्दी होगी, इसको हटा दीजिए, कट के आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये पाकिस्तान में जाकर वो डील कर सकते हैं, ये बात भी उन्होंने कही है ईरान के साथ। मज़े की बात यह है लेकिन आशीष की ना तो इक्विटी में कोई मूव आ रहा है और ना ही क्रूड में कोई खास मूव आ रहा है। आप एशियन मार्केट पे लेकर आइए एक बार जरा। एशियन मार्केट एकदम फ्लैट है, एकदम नीरस है, कुछ नहीं है। और ब्रेंट क्रूड भी मोर और लेस ठीक है, अपने हाई से नीचे आ गया, लेकिन कल हम 97-98 पे छोड़ के गए थे, तो वहाँ पे स्टिकी है। अगर आप देखें तो मूव करने को तैयार नहीं है, 98.5 के करीब है। और 100 के तरफ अगर ब्रेंट क्रूड वापस आया और अगर 100 के ऊपर आया ब्रेंट क्रूड, तो हमारे लिए वापस एक रिस्क ओपन होगा। वैसे भी हमारे लिए एक रिस्क तो है ही। अब अगर ये वॉर खत्म होने के साइन है, उसके बावजूद अगर क्रूड 90 के नीचे आने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपको डिमांड सप्लाई की सिचुएशन बता रहा है। तो ये एक और रीज़न है कि मैं वैसे क्यूज अच्छे हैं। अगर आप देखें, सिर्फ एक ब्रेंट क्रूड को छोड़ दें और एशिया के रेशो को छोड़ दें, तो क्यूज अच्छे हैं मार्केट के लिए। ब्रेंट भी